हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम। चलिए बच्चों, देखिए आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th की लाइट चैप्टर, और वो भी लाइट चैप्टर में हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो लाइट की जो न्यूमेरिकल होगा उसके पहले हम लोग जानेंगे उसके बारे में कुछ साइन कन्वेंशन क्या होता है, मिरर फार्मूला जानेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ साइन कन्वेंशन जान लेते हैं, तभी न्यूमेरिकल बनेगा। तो देखिए, और इसके जो पिछला वीडियो हम लोग बना चुके थे उसमें क्या था, हम लोग के पास बहुत सारे नॉलेज लिए थे, बहुत सारे कंसेप्ट लिए थे, और वो भी क्या था, ये बेसिक कंसेप्ट था, इमेज फॉर्मेशन के बारे में जान चुके थे हम लोग। तो आज उसी लाइट जो था, लाइट चैप्टर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थर्ड टॉपिक करते हुए, तो देखिए ये ज़रा थर्ड टॉपिक में क्या है, हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे और मिरर की न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा वो होगा रिफ्रैक्शन से, या तो फिर मैं डायरेक्ट लेंस कराऊंगा, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी होता है, साइन कन्वेंशन दोनों लगभग सिमिलरिटी होता है, इसलिए इजी होगा। उसके बाद शायद रिफ्रैक्शन करा सकते हैं या नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग उसके बाद रिफ्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए साइन कन्वेंशन होता क्या है। साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन क्या है, इसके बिना न्यूमेरिकल्स सोच नहीं सकते, इसके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं बन सकता। तो देखिए ज़रा क्या है ये। मान लीजिए ये कैसा मिरर है, तो ये है हमारा कनकेव मिरर। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं ये कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, ये जो पार्ट है आउटसाइड जो होता है वो सिल्वर पॉलिश्ड होता है, और जो इनसाइड पार्ट होता है वही शाइनी सरफेस होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे ये है पोल, जैसा कि पता है आप लोगों को, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से पोल हो गया। ये बीच में सेंटर होता है, इसके बारे में भी पता है। सपोज कीजिए यदि लाइट को हम लोग देखिए ज़रा ऑलवेज कहाँ प्लेस करते हैं, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके ऊपर यदि लाइट रे, देखिए ज़रा लाइट रे, ये जो लाइट रे है और इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन होता है, इसी के डायरेक्शन में यदि हम लोग मेजर करते हैं तो वो क्या करता है, वो होता है पॉजिटिव। मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि हम लोग मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, वही होता है हमारा पॉजिटिव। और यदि इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उसे क्या लेते हैं, उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो देखिए जितने भी सारे डिस्टेंस है, कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग, ओरिजिन से, मतलब पोल से। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि हम लोग मेजर करते हैं तो उस डायरेक्शन में ऐसे, उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में तो उसे नेगेटिव लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव परपेंडिकुलर होगा तो पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा तो उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। जितने भी सारा डिस्टेंस है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड, जितना भी सारा डिस्टेंस है कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम ओरिजिन, मतलब पोल। जितना भी डिस्टेंस है, जितना भी सारा डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, हम लोग पोल से मेजर करते हैं, यहाँ से मेजर करेंगे। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि डिस्टेंस को मेजर करते हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या लेंगे, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस को यदि मेजर करते हैं तो क्या लेंगे, डिस्टेंस को यदि मेजर करते हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। अपोजिट टू इंसिडेंट रे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे तो क्या लेंगे, इसे लेते हैं नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेंगे, पॉजिटिव। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेंगे, नेगेटिव। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेंगे, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करते हैं, ऑलवेज
इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये जो होता है ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ, एट लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ प्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड, या इसको बोल सकते हैं इन फ्रंट। कहाँ प्लेस करेंगे, लेफ्ट साइड में या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं लेफ्ट साइड या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसीलिए यू की जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज प्लेस करना है। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, लाइट रे को कहाँ से मेजर करते हैं, डिस्टेंस आर मेजर्ड। ठीक है, कहाँ से, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ओरिजिन या प्रिंसिपल एक्स, मतलब सॉरी पोल से। लाइट रे की डिस्टेंस यदि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और यदि अपोजिट टू इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, इसके अपोजिट लेंगे तो उसे हम लोग क्या लेते हैं, उसे हम लोग लेते हैं निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा तो निगेटिव लेंगे। और जितना भी सारा डिस्टेंस है, ऑल डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, फिर से देख लीजिए, ओरिजिन से। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे। यदि इमेज राइट साइड फॉर्म करता है, यदि इमेज राइट साइड फॉर्म करता है तो वो पॉजिटिव में आएगा। और यदि सेम साइड इमेज फॉर्म करता है, मान लीजिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा इमेज तो रियल होगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ पे नोट करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल। ठीक है, और यदि राइट साइड होगा, राइट साइड ऑफ द मिरर, तो क्या होता है, वर्चुअल। ठीक है, यदि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा तो रियल, और यदि इमेज क्या होगा राइट साइड बिहाइंड द मिरर, तो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा। बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के बिहाइंड होगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल। यदि इमेज बनता है राइट साइड मतलब रियल। ठीक है, चलिए और भी इम्पॉर्टेंट है, तो और भी इम्पॉर्टेंट जानते हैं हम लोग यू भी के बारे में क्या होता है, तो देखिए ज़रा। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इरेज करते हैं। तो देखिए इसे इरेज कर लिए। अब मिरर फार्मूला होता क्या है, इसे भी जान लें हम लोग। तो मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v 1/u 1/f। इसे हम लोग मिरर फार्मूला बोला जाता है, बोलते हैं। v को क्या बोलते हैं, v को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। v है इमेज डिस्टेंस। u को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। f को क्या बोलते हैं, तो f को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, f हो गया फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, v को इमेज डिस्टेंस बोला जाता है, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और जैसा कि पता है कभी कभी ये यूज करना होता है, f इक्वल टू क्या होता है r/2। ये पिछले क्लास में हो चुका था, पिछले वीडियो में। फोकल लेंथ है, और यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देंगे, मान लीजिए ये है, ये फोकल लेंथ है, तो ये फोकल लेंथ मान लीजिए पोल है ये, तो ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और यही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डबल होता है किसका, फोकल लेंथ का। यदि फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, उसका डबल होता है। ये भी रिलेशन याद रख लीजिएगा। तो 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा हो गया मिरर फार्मूला। अब देखिए u की वैल्यू क्या होता है।
साइन कन्वेंशन में यू ऑलवेज निगेटिव होता है, आइदर कनकेव रहे, कन्वेक्स रहे, लेंस रहे। यू की वैल्यू ऑलवेज, सदाबहार, एवरग्रीन, निगेटिव। क्यों? क्योंकि यू जो होता है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं? लेफ़्ट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पर रखते हैं, और इस डायरेक्शन में यदि हम लोग मेजर करते हैं उसके डिस्टेंस को तो निगेटिव होता है, इसलिए यू हमेशा निगेटिव होता है। एफ क्या हो जाएगा? इसके एफ कनकेव मिरर, ये किसके लिए है? कनकेव मिरर। ये किसके लिए है? तो ये है हमारा कनकेव मिरर। ये किसके लिए है? तो ये है हमारा कनकेव मिरर। किसके लिए? तो कनकेव मिरर के लिए। किसके लिए है? तो कनकेव मिरर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर के लिए क्या है? यू ऑलवेज निगेटिव, आइदर वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो। तो यू ऑलवेज निगेटिव, हमेशा निगेटिव लेते हैं। भी निगेटिव लिया जाता है किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। क्यों लिया जाता है? क्योंकि कनकेव मिरर में फोकस कहाँ बनता है? फोकस बनता है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इधर ही फोकस बनता है। ये जो है इधर ही फोकस, मतलब इधर ही फोकल लेंथ होगा। मान लीजिए यही फोकल लेंथ होता है, लेफ़्ट साइड में होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इस तरह का जितना भी लाइट रे आएगा पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करता है उसी को, या इंटरसेक्ट करता है उसी को बोला जाता है फोकस। और इसके बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। यही होता है हमारा फोकल लेंथ। भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब वो इमेज बनेगा राइट साइड ऑफ द मिरर। नेगेटिव कब होगा? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में यदि इमेज बनता है तो क्या होगा? उसे क्या लेंगे हम लोग? इट इज़ टेकन टू बी निगेटिव। तो ये हमारा हो गया किसका? ये हो गया हमारा कनकेव मिरर का। तो ये हमेशा आपको याद रखना होगा, इसलिए नोट भी कर लेना है। बार बार बोलते हैं नोट ज़रूर कर लीजिए। ये जितना भी सारा है कनकेव मिरर का। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर की भी थोड़ा सा देख ले क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा कनकेव मिरर का। अब चलिए हम थोड़ा सा कन्वेक्स मिरर का भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मिरर फार्मूला चेंज हो जाएगा, आइदर कनकेव रहे या कन्वेक्स रहे, मिरर की फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, इट डजंट चेंज आइदर कनकेव और कन्वेक्स। ओनली ये चेंज कर सकता है जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे, लेंस में माइनस हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग ये कनकेव मिरर देख लिए। अब कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में देख लिए मिरर फार्मूला तो सभी का सेम हो गया। अब हम लोग देखते हैं किसके? कन्वेक्स मिरर के। यू भी निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है? चलिए देखते हैं। अब देखिए, यदि ये अंदर का पार्ट जो है उसे हम लोग सिल्वर पॉलिश्ड कर दें, ठीक है, तो ये हो जाता है कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। ये हो जाता है कन्वेक्स मिरर। अब देखिए यहाँ पे जितने भी लाइट रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि डाइवर्ज करता लाइट रे आके यहाँ से क्या हो गया? डाइवर्ज कर जाता है किसी भी कंडीशन में। मान लीजिए ऐसे रखे तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसे हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। बार बार बोले। इसके अपोजिट डायरेक्शन मेजर करेंगे तो क्या लेंगे? निगेटिव लेते हैं। तो देखिए, फॉर कन्वेक्स मिरर ओनली यू जो है वो ऑलवेज निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ लेते हैं? ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन एट, कहाँ लेते हैं ऑब्जेक्ट को? लेफ्ट साइड में लेते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज निगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं मिरर के। ठीक है, अब देखिए चूँकि इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डाइवर्स कर जाएगा, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं, और जिस पॉइंट पे मीट करते हैं हम लोग वही तो फोकस होता था। तो ये दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। मतलब वो किस साइड बना है? राइट साइड बना है, इसीलिए फोकल लेंथ क्या होता है? इसका पॉजिटिव होता है। लेकिन कन्वेक्स में जिधर ऑब्जेक्ट था उसी डायरेक्शन में फोकस, मतलब फोकल लेंथ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसीलिए क्या हो गया? ये यहाँ से यहाँ के बीच के जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यू। ठीक है, चलिए अब इमेज देखिए ध्यान से।
अब ये बन गया फोकल लेंथ, कैसा बन गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब इमेज कहाँ बन रहा है, तो इसका इमेज जब भी बनता है याद रख लिए किधर बनता है, वो राइट साइड में बनता है। ये हो गया इमेज, इसका इमेज जब भी बनता है ऑलवेज राइट साइड, इसलिए इसका जो भी होता है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इसका भी डिपेंड करेगा इमेज फॉर्मेशन पे, आइदर इट फॉर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड। इफ इट फॉर्म्स सेम साइड ऑफ द मिरर और लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, then it should be taken as negative. And if the image is formed behind the mirror, then it should be taken as positive. Then so the image distance of concave mirror is depends on the image formation, either it is positive or negative. But in concave mirror the image distance always be positive. Then so इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, इसीलिए पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव। लेकिन यू क्या है, निगेटिव है, क्योंकि यू का कहाँ रखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड पे। ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है, इसलिए यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब क्या लिखते हैं, यू। ये था हमारा। अब कुछ इसमें मैग्नीफिकेशन भी आता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन m माइनस भी बाई यू, मतलब इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मैग्नीफिकेशन को बोल सकते हैं, एक होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एक फार्मूला बनता है कि m इक्वल टू माइनस भी बाई यू, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। जब पोजीशन फाइंड करना होता है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट में लाना है और कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे दूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये होता है साइन कन्वेंशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो देखिए आइए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और वो सारे फार्मूले को और साइन कन्वेंशन को इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पूरे क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर, साइज और पोजीशन वो पता करना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट की साइज कितना दिया है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है। कहाँ प्लेस कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर कनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ भी दिया गया है। तो चलिए इसे हम लोग देखिए ज़रा, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। और ये सॉल्व करने के पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट्स है, उसको देख लीजिए। यदि m का मतलब मैग्नीफिकेशन, m का मतलब मैग्नीफिकेशन, यदि मैग्नीफिकेशन मान लीजिए माइनस में आता है, निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इमेज रियल हो जाएगा। यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आता है का मतलब वर्चुअल है, वर्चुअल है। इसे याद रखना है आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, ये इंपॉर्टेंट है। यदि मैग्नीफिकेशन निगेटिव में आता है मतलब रियल है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आता है मतलब वर्चुअल है। इसका यूज है, आगे हम लोग यूज करेंगे ये। और यदि मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो जो इमेज बनेगा, चलिए इसे भी लिख ले, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1, मैग्नीफिकेशन 1। व्हाट डज इट मीन, ग्रेटर देन है मतलब जो इमेज बनेगा वो ग्रेटर देन होगा ऑब्जेक्ट के, जो इमेज बनेगा वो लेस देन हो जाएगा ऑब्जेक्ट के, और इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ऑब्जेक्ट के। बस यही कंसेप्ट है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, हेल्प करेगा। ठीक है, नोट कर लिए, यस यस। चलिए बहुत बढ़िया था, नोट कर लिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए और कोशिश कीजिए पूरे अच्छी तरह से समझने की, इसीलिए बोले एंड तक देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलिए पहले से डायग्राम के थ्रू हम लोग समझाते हैं और आप समझिए। नहीं समझ में आए
तो ऐसा चिल्लाइए ताकि हमें सुनाई पड़ जाए, है ना क्या? चलिए ठीक है। तो देखिए बोला जा रहा है साइज, नेचर, पोजीशन फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, उसका साइज दिया गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट है। कहाँ रख रहे हैं? मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर रखे हैं मिरर से। चलिए अब इसकी फोकल लेंथ दिया हुआ है, मान लीजिए फोकल लेंथ कहीं है, मान लीजिए यहाँ पे फोकल लेंथ फोकस, तो ये फोकल लेंथ कितना दिया? मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। चलिए यही क्वेश्चन है। तो अब हम लोग को क्या फाइंड कर? साइज, नेचर एंड पोजीशन। तो सबसे पहले यू कितना गिवन है देखिए ज़रा, -15। क्यों माइनस लिखे? बार बार बोलो माइनस लिखने के पीछे कारण है, उसको लेफ्ट साइड में रखे हैं। और कुछ नहीं भी समझ में आए तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, यू हमेशा किस में होता है? तो माइनस में होता है, तो माइनस लिख दिए। तो यू हमेशा किस में होता है? माइनस। तो देखिए यू किस में होता है? माइनस में। अब फोकल लेंथ दिया गया है, अब ध्यान से देखिएगा, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस में, तो माइनस बोल दिए। क्यों बोले? लेफ्ट साइड ही बन रहा है ये, बहुत अच्छी बात है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है कितना है? कितना भैया? 1 सेंटीमीटर। बस ये गिवन है। चलिए ये हमारे पास है, इतना गिवन है। अब हम लोग मिरर फार्मूला यूज करते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या है देखिए, 1/v 1/u 1/f, ये मिरर फार्मूला। तो 1/v हमारे पास नहीं है, चलिए u हमारे पास है -15, f भी हमारे पास होगा -10, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 1/15 - 1/10। अब इसे इधर शिफ्ट करते हैं तो 1/v = -1/10 + 1/15, ठीक है। चलिए अब इसकी एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 10 3 जा 15 2 जा कितना है? -1/30। तो 1/v = -1/30, तो v = कितना है? -30 सेंटीमीटर। v निगेटिव में है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of 30 सेंटीमीटर in front of mirror। कहाँ पे? मिरर के फ्रंट पे, इन फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड बन रहा है। चूंकि निगेटिव है, निगेटिव साइन यही कहता है। यदि पॉजिटिव होता तो वो राइट साइड बनता, ठीक है। पॉजिटिव होता तो वो कहाँ बनता? राइट साइड भी आ गया। अब हम लोग को नेचर फाइंड करना है। तो नेचर ये हो गया, पोजीशन कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = होता है -v/u। अब हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है तो चलिए नहीं पता है, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है, v कितना है? तो v है -30, निकाल चुके हैं -30। और u कितना है? u है -15। देखिए तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज -30/15, ये 1 की कोई वैल्यू होता नहीं है, 15 2 जा 30। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया? -2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या बना? -2 सेंटीमीटर। देख लिए, तो हाइट ऑफ इमेज हो गया -2 सेंटीमीटर। ये इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है और करें। यहाँ पे हाइट -2 बन गया, इसका मतलब याद रख लिए, इसका मतलब ये किधर बनेगा? सेम साइड बोले थे, मतलब बिलो, ये बनेगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जो इमेज बनेगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा वो, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। यदि पॉजिटिव होता तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी हम लोग और सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए। देखिए अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कितने हाई का है? 2 सेंटीमीटर हाई का एक ऑब्जेक्ट है और उसको कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं? 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जा रहा है उसे, ठीक है।
और वो क्या कर रहा है, एक रियल इमेज बना रहा है, और वो भी रियल इमेज कितना है, 3 सेंटीमीटर हाई, 3 सेंटीमीटर हाई का एक रियल इमेज बना रहा है। तो बोला जा रहा है इसकी फोकल लेंथ क्या होगा और पोजीशन क्या होगा उस इमेज की। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है, और ये जो हमारा कनकेव मिरर है ये कनकेव मिरर हो गया। कितना है, 2 सेंटीमीटर हाई। चलिए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट कितने दूर पर रखा गया, 16 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है। कहाँ से, पोल से। और कैसा इमेज बना रहा है, रियल इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन है उसकी रियल। चलिए रियल इमेज बना रहा है और वो 3 सेंटीमीटर हाई है। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज बन रहा है लेकिन कैसा बन रहा है, 3 सेंटीमीटर हाई। 3 सेंटीमीटर हाई रियल इमेज, रियल का मतलब माइनस, और ऑब्जेक्ट कितना है, तो ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाई का ऑब्जेक्ट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और कितने डिस्टेंस पर रखा गया, 16 सेंटीमीटर। इसकी मतलब ये हो गया कि वो क्या दिया गया है, ये दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पर रखें ऑब्जेक्ट को, 16 सेंटीमीटर पर। उसका हाइट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है। और जो इमेज बन रहा है कहीं पर, जहाँ पर भी जो इमेज बन रहा है उस इमेज की हाइट कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन कैसा इमेज बन रहा है, रियल। जब रियल है मतलब माइनस है। ठीक है, चलिए तो पूछा जा रहा फोकल लेंथ क्या होगा। ना हमारे पास भी है, ना इमेज डिस्टेंस है, और ना जब तक इमेज डिस्टेंस हमारे पास नहीं आएगा फोकल लेंथ फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मिरर की जो फार्मूला होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। मिरर की फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u। तो 1/v + 1/u = 1/f। तो हमारे पास भी नहीं है, इमेज डिस्टेंस तो फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, ये जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है, -3 दिया गया है। ऑब्जेक्ट कितना है, 2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसे कट करते हैं, तो ये कट करते हैं तो कितना बनता है, जब इसे कट कर दिए तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ, मैग्निफिकेशन कितना बच गया, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -3/2 या 1.5 लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए हम चाहें तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते थे -v/u = हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एक ही बार में कर सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं -v/u = -3/2। अब हमारे पास u की वैल्यू पता है, तो चलिए -v, u कितना है, -16, इधर है -3/2। ठीक है, अब ये माइनस माइनस निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, तो इसे हम कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे 2 8 जा 16। तो चलिए 2 8 जा 16, तो v = -24 सेंटीमीटर। मतलब v मतलब इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, -24। -24 का मतलब क्या होता है, इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज इज कहाँ फॉर्म करेगा, इमेज इज फॉर्म्ड किस साइड, ऑन द, image is formed at a distance of 24 सेंटीमीटर। कहाँ, in front of mirror। जिस साइड मिरर था उसी साइड बनेगा। चलिए अब हम लोग मिरर फार्मूला यूज करके क्या करते हैं, तो मिरर फार्मूला यूज करते हैं और फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। तो 1/v + 1/u = 1/f, यही होता मिरर फार्मूला। चलिए तो 1/v -24, u कितना है -16 = 1/f। तो अब हम लोग यहाँ से f की वैल्यू को फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। -1/24 - 1/16 = 1/f। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। 24 और 16 की एलसीएम 48।
ये हो गया 48 -2 -3, 16 3 जा 48, 24 2 जा 48, -5/48 इक्वल टू 1/f। तो देयरफॉर f इक्वल टू 48/5 विथ माइनस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, या डायरेक्ट बोले तो इसको क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए, रेसिप्रोकल बना के उसको ऊपर कर दिए, इसको ऊपर कर दिए। तो ये हमारा यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगा। तो फोकल लेंथ इमेज की पोजीशन हमने पता चल गया, इमेज की पोजीशन किधर बनेगा, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगा। इसका मतलब निगेटिव, निगेटिव जब भी आएगा मतलब ये समझना है, यदि पॉजिटिव आएगा इसका मतलब ये है कि वो क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। ठीक है, मतलब माइनस बन गया। माइनस का मतलब ये हुआ, समझ में आ गया, माइनस है इसका मतलब कनकेव मिरर के जो होता है उसका फोकल लेंथ माइनस में ही होता है, ये पहचान है। यदि माइनस नहीं आता मतलब रॉन्ग था। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, तो सबसे पहले इसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों दिया गया था, लेकिन वो था रियल। रियल इमेज का मतलब माइनस होता है, वर्चुअल का मतलब प्लस होता है। प्लस रहेगा, प्लस साइन रहेगा, मतलब समझ जाएंगे वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो यहाँ से और कितने डिस्टेंस पर रखे थे ऑब्जेक्ट को, 16 मीटर, मतलब यू कितना हो गया, -16 हो गया। क्यों हो गया, चूँकि लेफ्ट साइड में रखे हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया, हाइट ऑफ इमेज दिया गया है, यहाँ -3 है, क्यों है, चूँकि रियल है, जैसा कि क्वेश्चन में है। तो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 3/2 निकाल लिए। और मैग्नीफिकेशन का होता क्या है, एक और होता है कि -v/u होता है। यहाँ से हम लोग u की वैल्यू पुट करके क्या किए, v की वैल्यू फाइंड कर लिए, और v का वैल्यू माइनस में आया, -24। तो -24 का मतलब क्या होता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज फॉर्म करेगा। फिर हम लोग मिरर फार्मूला लगा के f की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लिए, कैलकुलेट करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और भी कुछ अच्छा क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है ये, एक ऑब्जेक्ट है और वो कितना है, 5 सेंटीमीटर हाई है, और उसे कहाँ प्लेस कर रहे हैं, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। किससे, कन्वेक्स। यहाँ पर कन्वेक्स मिरर का यूज कर रहे हैं हम लोग। अभी तक कनकेव मिरर सॉल्व कर रहे थे, अब हम लोग कन्वेक्स मिरर सॉल्व कर रहे हैं। कन्वेक्स मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ पर प्लेस किए, कितने डिस्टेंस से प्लेस कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -10 सेंटीमीटर है। तो बोला फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से फोकल लेंथ f इक्वल टू r/2, 30/2 मतलब कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और चूंकि वो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कर दिए, क्यों कर दिए, चूंकि वो कन्वेक्स है। कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो राइट साइड बनता है। जिस साइड ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड, उसी साइड यदि बनता है तो उसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव में, जैसा कि कनकेव में। क्या फाइंड करना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस। सबसे पहले इमेज फाइंड करना होगा। मिरर फार्मूला 1/v 1/u 1/f। अब v क्या है हमारे पास, v तो है नहीं, तो चलिए ना वी हैव टू फाइंड द v, बट u कितना है, -10, f कितना है, 1/15। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब 1/v - 1/10 1/15, 1/v 1/15 प्लस 1/10, 1/15 प्लस 1/10। अब 15 और 10 कितना है, 30। 15 2 जा 10 3 जा कितना आ गया, 5/30। 5 1 जा 5 6 जा
तो 1/v कितना हो गया 1/6। v कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। मतलब v क्या आ गया पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, कहाँ फॉर्म करेगा, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड, या जिसको बोलते बिहाइंड, या बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। यही था नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज जो बनेगा, जो भी इमेज डिस्टेंस होगा, जो इमेज फॉर्म करेगा वो राइट साइड होगा, मतलब बिहाइंड द मिरर होगा। कितने डिस्टेंस पे 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। यही था नेचर, पोजीशन और साइज। चूँकि भी मालूम चल गया है, अब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज कहाँ पे फाइंड कर लिया जाए, थोड़ा सा स्पेस देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, m = -v/u हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v हमारे पास कितना है 6, u कितना है हमारे पास -10। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। देखिए अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 2 जा कितना हो गया 10, 2 3 जा 6, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर। और वो भी 3 किस में है पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगा। मतलब इमेज कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे बोलेंगे अबव प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ बनेगा ऊपर बनेगा। यही था नेचर, पोजीशन, साइज। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था, उसको 2 से डिवाइड कर दिए, वो हो गया फोकल लेंथ। और कनकेव का फोकल लेंथ माइनस में होता है, कन्वेक्स का प्लस में होता है, चूँकि वो राइट साइड बनता है तो यहाँ पे प्लस लिए। और मिरर फार्मूला यूज करके हम लोग भी की वैल्यू को फाइंड कर लिए। भी प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इमेज कहाँ बनेगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, राइट साइड ऑफ द मिरर। अब हमारे पास भी हो चुका, यू भी हो चुका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, तो हाइट ऑफ इमेज -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लिए। भी पता है, यू पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो कट करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग क्या कर लिए हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर लिए। चलिए इसी तरह से हम लोग और 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेते हैं और उसे भी अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन है, बोला हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड या प्लेस्ड फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, सो एज टू गेट एन इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये क्या है कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितना दिया गया, कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ, कनकेव मिरर है मतलब फोकल लेंथ माइनस में है। सो एज टू गेट एन इमेज क्या है मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, मतलब मैग्नीफिकेशन कितना दिया है 3, ठीक है, मैग्नीफिकेशन कितना दिया है 3 दिया है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है v/u, मैग्नीफिकेशन क्या होता है v/u, और मान लीजिए ये 3 है, मैग्नीफिकेशन हो गया -v/u, ठीक है, तो v इक्वल टू कितना है -3u। देखिए अब यहाँ पर चूँकि क्या है हमें फाइंड करना है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, मतलब u की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है u की वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो u की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बाकी कुछ तो दिया नहीं है, कोई स्पेसिफाइड नहीं दिया गया, मैग्नीफिकेशन के बारे में भी नहीं बोला, सिर्फ 3 टाइम्स दिया है। इसका मतलब यहाँ 2 कंडीशन हो सकता है, एक रियल और एक वर्चुअल लेके बनाना पड़ेगा। एक रियल लेके और एक वर्चुअल लेके हमें इस कंडीशन को बनाना होगा। तो इस कंडीशन को रियल और वर्चुअल के टर्म में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इमेज मान लीजिए इमेज जो दिया गया है कि इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स है, तो इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स है, इसका मतलब यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड तो दिया नहीं है इमेज के बारे में। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे। देखिए m इक्वल टू कितना हो गया, मैग्नीफिकेशन मान लीजिए कितना दिया है 3 टाइम्स,
तो मैग्नीफिकेशन मान लीजिए v बाई यू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इक्वल टू 3u। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है इमेज के बारे में कि इमेज, कोई श्योरिटी नहीं है इमेज के बारे में कि इमेज कितना दिया है, रियल है या वर्चुअल है, इमेज के बारे में कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि इमेज कैसा होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर दो सिचुएशन लेते हैं, दो कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन लेते हैं जब इमेज रियल है, और जब एक कंडीशन लेते हैं इमेज वर्चुअल है। दो कंडीशन, एक कंडीशन में लेते हैं इमेज क्या है, रियल है, और दूसरे कंडीशन में लेते हैं इमेज वर्चुअल है। तो उस अलग अलग कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखिए ज़रा, अब यहाँ पर इमेज मान लीजिए इमेज रियल है, मतलब v इक्वल टू क्या ले लिए, +3u। तो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया 3u + 1/u। अब u के जगह देखिए, v के जगह में क्या लिए, 3u इक्वल टू 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया गया है, -1/40। अब एलसीएम ले लिए, कितना हो गया, 3u, यहाँ पे हो गया 1 + 3 इक्वल टू -40। ये हो गया 4/3u इक्वल टू -1/40। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 3u क्या हो गया, -160, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो u इक्वल टू -160/3। तो इसे क्या ले सकते हैं, 3, तब ये आ गया 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा कंडीशन में इमेज वर्चुअल है, मतलब इमेज वर्चुअल है, मतलब v इक्वल टू -3u। अब 1/v + 1/u 1/f, यहाँ पर ले लिए -3u + 1/u -1/40। ये ले लिया यहाँ पे 3u - 1 + 3 इक्वल टू -40। अब ये आ गया 2/3u इक्वल टू 1/-40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3u - 80u इक्वल टू -80/3। दो अलग अलग कंडीशन लिए हैं। अब ये हो गया 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 विथ निगेटिव, 3 2 जा 6 2 0, 3 6 जा 18 2 0, 3 6 जा 18 चलते जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व किए इसे। सबसे पहले हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें कनकेव मिरर पर, ताकि उसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, सो एज टू गेट एन इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, कितने दूर पर रखा जाएगा कनकेव मिरर से। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जो है वो 3 दिया गया, मैग्नीफिकेशन होता है v/u इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे दो सिचुएशन है, इमेज के बारे में नहीं पता है कि वो रियल है या वर्चुअल है। तो इस कंडीशन में दो अलग अलग सिचुएशन लेंगे, एक रियल लेंगे और एक वर्चुअल लेंगे। तो रियल कब लेते हैं इमेज, रियल में क्या होता है, रियल इमेज लेंगे, रियल लेंगे तो पॉजिटिव होता है और वर्चुअल लेंगे तो निगेटिव होता है। और उसे क्या करेंगे, मिरर फार्मूले से यूज कर देंगे, 1/v + 1/u 1/f। अब इसकी एलसीएम ले लिए, ठीक है, 3u और u की 3u हो गया, बाकी एलसीएम ले लिए तो u की वैल्यू कितना आ गया, -53.3। अगला सिचुएशन है जब v क्या हो जाएगा, वर्चुअल मतलब माइनस में, 1/v + 1/u 1/f। एलसीएम ले लिए इसका 3u और u, जब भी 2 होता है u रहे तो एक u लिखेंगे, 3 रहे 4 रहे कुछ भी रहे एक ही u लिखा जाता है। तो इस तरह से u की वैल्यू कितना आ गया, -26.66, और यहाँ पर कितना आ गया, 53.3। ये दो कंडीशन था, ये दो अलग अलग कंडीशन था जिसमें हम लोग u की वैल्यू को फाइंड किए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं या फिर लेंस के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ वो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर आप दबाइएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये आपके लिए ही है, आपका ही चैनल है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।